फिर आज लेकर आए हैं भारत के संवैधानिक विकास का कुछ महत्वपूर्ण यानी शासन। और दूसरा वीडियो देख रहे हैं 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कहा गया इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। इस अधिनियम में यही है, भारत के शासन कंपनी से लेकर मतलब भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर यानी कंपनी तक लेकर और ब्रिटिश क्राउन जो आया था उनके हाथों में सौंपा गया। और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था यानी मंत्री पद होता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मंत्री पद की व्यवस्था किया गया। और 15 सदस्य की यानी भारत परिषद का सृजन हुआ यानी 15 सदस्य का सृजन हुआ यानी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यानी 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा कहा गया तो 15 परिषद का सृजन हुआ यानी 15 परिषद का सृजन हुआ। और उसमें 8 सदस्य यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी 15 सदस्य का सृजन हुआ तो उसमें 8 को कहेगा तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल के द्वारा। 8 को कहेगा तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 7 को कहेगा संसद यानी कंपनी के निर्देशक मंडल के द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया। मतलब 1858 से भारत शासन अधिनियम यह कहा गया तो भारत के मामलों पर यानी भारत के जो भी मामला आया उस पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया यानी उस पर ब्रिटिश की संसद इस पर नियंत्रण किया गया था। उसमें ब्रिटिश संसद की नियंत्रण का स्थापित किया गया। भारत के मामला यानी भारत के कोई भी मामला होते वो पर ब्रिटिश की संसद पर नियंत्रण स्थापित किया करेगा। मुगल सम्राट को पद यानी 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में कहा गया तो मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। डायरेक्टर्स कहा जाएगा व्यापारिक मामला के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें क्या होता है ये क्वेश्चन आता है क्या व्यापारिक मामला के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मतलब कंट्रोल कहा जाएगा तो ये होगा राजनीतिक मामला यानी इसी को समाप्त कर दिया गया था कब 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और भारत के शासन मतलब भारत में शासन यानी संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्री में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव नियुक्त की गई। मतलब भारत के शासन के संचालन करने के लिए ब्रिटिश मंत्री जो रहे ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो थे एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव नियुक्त किया यानी भारत के राज्य सचिव को नियुक्त किया। वह अपने कार्य के लिए यानी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब वह अपन कार्य करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। लेकिन उसमें जैसा सचिव नियुक्ति हो गई थी उन्हें भारत के राज सचिव नियुक्त किया गया था भारत शासन संचालन के लिए ब्रिटिश का। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल का नाम यानी बदल कर वायसराय रख दिया गया यानी भारत के गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था वायसराय यानी वायसराय रख दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या रख दिया था वायसराय। अतः इस समय के गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड कैनिंग यानी उस समय मतलब 1858 भारत शासन अधिनियम हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कहा जाएगा तो यानी लॉर्ड कैनिंग। इसको बोला जाएगा तो अंतिम गवर्नर जनरल यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बना था लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की विस्तार किया गया था। इसमें कहा जाएगा कि गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल होता था और कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। और विभागीय प्रणाली की प्रारंभ हुई यानी विभाग में जो भी प्रणाली हुआ था ओकरा प्रारंभ किया गया था। विभाग प्रणाली का प्रारंभ हुआ और किनके द्वारा किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था।
गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। इसके अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल के यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद के स्थापना करने की शक्ति प्रदान की थी। गवर्नर जनरल को बंगाल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद के स्थापित करने की शक्ति प्रदान किया गया और इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद और गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। आज यहीं तक है, फिर अगले दिन दूसरा वीडियो को संचालित किया जाए।